गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने सेल का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ाई किए थे। पिछले क्लास में मतलब पिछला वीडियो में हम लोग सेल के मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ाई किए थे। आज हम लोग सेल की इफिशियंसी के बारे में पढ़ेंगे। इफिशियंसी ऑफ सेल न्यूमेरिकल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत उसका यूज आता है। सेल के इफिशियंसी के बारे में, इफिशियंसी ऑफ सेल, व्हाट डू यू मीन बाय इफिशियंसी ऑफ सेल एंड व्हाट आर इट्स एक्सप्रेशन, यानी उसका सूत्र क्या होता है और वो होता क्या है, उससे हम लोग समझते क्या है। तो पहले लिखते हैं फॉर्मूला। टॉपिक देखिए, इफिशियंसी ऑफ सेल। इफिशियंसी ऑफ सेल, सेल की क्षमता, सेल की क्षमता। तो समझेंगे किसी भी सेल के संगत, किसी भी सेल के संगत, सेल के संगत उसके द्वारा प्रदत्त मतलब प्रदान किए जाने वाली, प्रदान किए जाने वाली आउटपुट पावर तथा यूज होने वाली इनपुट पावर के अनुपात को इफिशियंसी ऑफ सेल कहा जाता है। मैथमेटिकली इफिशियंसी ऑफ सेल बराबर, परिभाषा कहता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर मतलब जो आप प्रदान कीजिएगा वो आउटपुट पावर और जो यूज कीजिएगा वो इनपुट पावर। दैनिक जीवन की बात करें तो जैसे आप लोग 4 रोटी खाते होंगे तो 4 रोटी खाने से जो आपको ऊर्जा मिलता है और उस ऊर्जा से आप जो काम कीजिएगा तो आप ग्रहण कीजिए 4 रोटी के बराबर ऊर्जा, और कुछ काम किए होंगे तो कम काम किए होंगे, पूरी 4 रोटी के बराबर ऊर्जा वाला काम आप नहीं किए होंगे। जैसे कोई व्यक्ति को अगर 4 रोटी खिलाया जाए तो 4 रोटी के बराबर ऊर्जा वो इनपुट है, और जो खाने के बाद जो काम करेगा जिस ऊर्जा से वो ऊर्जा उसका आउटपुट होगा। तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर के अनुपात को ही हम लोग बोलते हैं इफिशियंसी ऑफ सेल की क्षमता। अच्छा, पावर का एक फॉर्मूला पढ़ाएंगे आगे चैप्टर में। अभी आप याद रखिए, पावर P इक्वल टू V² अपॉन R। पावर P इक्वल टू V² अपॉन R। वी नो दैट, मान लेते हैं वे फॉर्मूला सिद्ध करेंगे अगले चैप्टर मतलब 8वां चैप्टर में। तो हम लोग जानते हैं P बराबर V²/R, जहाँ P पावर है, V वोल्टेज है और R रेसिस्टेंस है। P पावर है, V वोल्टेज है और R रेसिस्टेंस है। अगेन फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू बोलिए आइए, इसलिए P इक्वल टू एक V के जगह V रखिए और एक रहने दीजिए, ठीक है, कोई गलत बात नहीं है।
तो P एक V के जगह पर V रहने दीजिए और इसके जगह पर आई आर कर दीजिए, इसके जगह पर आई आर। एक V के जगह पर क्या कर दिए, इस V के जगह पर हम लोगों ने कर दिया आई आर, और इसको आर रहने दीजिए, आर आर कैंसिल कर दीजिए, तो P इक्वल टू हो गया V इंटू आई, P इक्वल टू हो गया V इंटू आई। अब देखिए चीज जानिएगा, आउटपुट पावर की बात करें तो आउटपुट पावर की अगर हम बात करेंगे तब होगा ये आउटपुट वोल्टेज इनटू करंट। देख रहे हैं, पावर इक्वल टू क्या आया, V इंटू आई, पावर इक्वल टू आया V इंटू आई, तो V हो गया वोल्टेज और आई हो गया करंट। तो अगर आउटपुट पावर की बात करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज, और इनपुट पावर की बात करेंगे तो इनपुट वोल्टेज। इसलिए अगर हम लोग आउटपुट पावर की बात किए, अगर हम लोग आउटपुट पावर की बात किए तो आउटपुट वोल्टेज हो गया V, आउटपुट वोल्टेज हो गया V, क्योंकि बैटरी का विभवांतर हम लोग V मानेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो V I इंटू आई, करंट क्या हो गया I, यानी आउटपुट पावर की जगह पर V इंटू आई। सिमिलरली मतलब उसी प्रकार अगर हम इनपुट पावर की बात करें, किस पावर की बात करें, इनपुट पावर की बात करें, तो ये हो जाएगा इनपुट वोल्टेज इनटू करंट। तो आप सोचिए इनपुट वोल्टेज क्या होगा, बैटरी का ईएमएफ जाएगा, बैटरी का 12 वोल्ट का लाइएगा तो 12 वोल्ट के बराबर ऊर्जा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है, कुछ लॉस्ट वोल्ट होता है, कुछ विभव बैटरी के अंदर रह जाता है, जिसको बोलते हैं लॉस्ट वोल्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, इनपुट पावर की बात करेंगे तो इनपुट वोल्टेज गुना करंट, तो इनपुट पावर में इनपुट वोल्टेज जारी हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज बैटरी का ईएमएफ क्या होता है जारी, बैटरी के द्वारा इनपुट पावर बोले तो इनपुट वोल्टेज गुना करंट, और इनपुट वोल्टेज जाई दर्शाएंगे, अब गुना क्या करेंगे करंट करेंगे, जाई इंटू आई, जाई इंटू आई। ये क्या क्या दर्शाया, ये दर्शाया आपको इनपुट पावर, ठीक है। अब देखिएगा, घुमा दीजिए, अब देखिए इफिशिएंसी की बात करेंगे। इफिशिएंसी ऑफ सेल, तो आउटपुट पावर पहले कौन पावर है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट पावर V इंटू आई और आउटपुट पावर जाई इंटू आई, इनपुट पावर जाई इंटू आई और आउटपुट पावर V इंटू आई। अच्छा, इफिशिएंसी ऑफ सेल को ईटा से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, ईटा से, किससे, ईटा, इसको क्या बोलते हैं ईटा, ETA, है ना। चलिए, तो हो गया आई कैंसिल हो गया, तो V अपॉन क्या हो गया जाई, V अपॉन जाई, V अपॉन जाई। अगेन अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि V का फॉर्मूला होता है जाई माइनस आई आर, V बराबर जाई माइनस आई आर। बताया थे कुछ ना बोले तो क्या कहेंगे डिस्चार्जिंग कंडीशन, कुछ ना बोले तो क्या बोलेंगे डिस्चार्जिंग कंडीशन, और डिस्चार्जिंग कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर जाई माइनस आई आर, V बराबर जाई माइनस आई आर। तो फिलहाल एक चीज जानेंगे, थीटा इक्वल टू V को तोड़ेंगे, V को तोड़ेंगे या जाई को तोड़ेंगे, देखिए किसी को तोड़ देते हैं, V बराबर जाई माइनस आई आर, छोटा ना, कौन आर छोटा, कौन आर छोटा। अब यहां से इसको क्या करेंगे, इधर देखिए, तो V प्लस हो गया आई आर बराबर क्या हो गया जाई। एक चीज जानिए, ओम का नियम में V बराबर पढ़े थे क्या आई आर,
ओम का नियम हम लोग V पर पढ़े थे IR, अब प्लस IR बराबर जाई। चलिए यहाँ रखिए, पहले V को V रखने दीजिए, V बराबर IR रख दीजिए, सॉरी V बराबर ओम का नियम से बोलिए IR, V बराबर ओम का नियम से IR, और जाई का फार्मूला रख दीजिए यहाँ पे I इंटू R प्लस IR, ओके। ईटा इक्वल टू IR, यहाँ से I कॉमन ले लीजिए, R प्लस R कैंसिल कर दीजिए, ईटा इक्वल टू R अपॉन R प्लस R अपॉन R प्लस R। ये हो गया इफिशियंसी ऑफ सेल, इफिशियंसी ऑफ सेल। एक बार और समझाते हैं, बढ़िया से ध्यान दीजिए बोर्ड पे, ध्यान समझिए, फॉर्मूला है यूज आएगा इसका। देखिए टॉपिक है हम लोग का इफिशियंसी ऑफ सेल, सेल की क्षमता, सेल की दक्षता। तो कहेंगे किसी भी सेल के संगत, किसी भी सेल के संगत उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाली आउटपुट पावर, प्रदान की जाने वाली आउटपुट पावर तथा यूज होने वाली इनपुट पावर, जो खाएंगे वो इनपुट और जिस एनर्जी से बाहर काम करेंगे उसको कहेंगे आउटपुट पावर, उसी के अनुपात को बोलेंगे इफिशियंसी ऑफ सेल। मतलब अगर गणितीय रूप से बात की जाए तो इफिशियंसी ऑफ सेल का फॉर्मूला हो जाएगा आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, कोई गलत बात नहीं है। इफिशियंसी ऑफ सेल इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अच्छा, एक फॉर्मूला आगे जानेंगे, हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं P बराबर V स्क्वायर बाई R। क्लास 8 में या 10th में इसको भी पढ़ होंगे आप फिजिक्स में, करंट वाले चैप्टर में। अब देखिए P बराबर V स्क्वायर बाई R, V हो गया वोल्टेज, R करंट और P पावर। अच्छा, ओम का नियम से पढ़े हम लोग V बराबर क्या IR, तो यहाँ से जो स्क्वायर है उसको दो बार लिख दिए, V इंटू V कर दिए। अब ये V के जगह पर कर दिए IR, V के जगह पर कर दिए IR, फिर R कट गया तो V इंटू I, यानी पावर का फॉर्मूला V इंटू I, पावर का फॉर्मूला V इंटू I। अच्छा, अब जानेंगे कि आउटपुट पावर होगा कैसे। तो आउटपुट पावर बोले तो आउटपुट वोल्टेज गुना करंट, आउटपुट पावर बराबर वोल्टेज गुना करंट। तो आउटपुट वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर जाई माइनस I है, तो आउटपुट पावर वोल्टेज को कर दिए V, करंट को I, करंट तो I रहेगा। इनपुट पावर जाई हो जाएगा, इनपुट पावर जो बैटरी का EMF है, जैसे 12 वोल्ट का बैटरी का, तो जब 12 वोल्ट का बैटरी लाइएगा तो 12 वोल्ट हो जाएगा EMF जाए, लेकिन जब उसको यूज कीजिएगा तो 12 वोल्ट से कम उपयोग होगा, जब यूज कीजिएगा तो 12 वोल्ट से कम उपयोग होगा उसका, तो जाई इंटू आई। ओके, अब समझिए फॉर्मूला है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट पावर हो गया V इंटू आई और इनपुट पावर हो गया जाई इंटू आई, आई कैंसिल आउट हो गया तो V अपॉन जाई हो गया। अब ओम का नियम से याद कीजिए, यही आपको प्रॉब्लम होगा, याद कीजिए ओम का नियम से हम लोगों ने पढ़ा था V बराबर IR, ओम का नियम से हम लोगों ने पढ़ा था V बराबर IR, और जाई का फॉर्मूला हम लोग डिनोट करेंगे। तो याद कीजिए डिस्चार्जिंग कंडीशन, कुछ ना बोले तो कौन कंडीशन, डिस्चार्जिंग कंडीशन, क्योंकि जनरली बैटरी डिस्चार्ज होता है। V बराबर जाई माइनस IR, इसको उधर कर दिए तो V प्लस IR हो गया। अब ओम का नियम से पढ़े थे V बराबर IR कैपिटल वाला, ओम का नियम से R का I का इसे कॉमन ले लिए, तो यहाँ से V बराबर IR ओम का नियम से, और जाई का फॉर्मूला यहाँ से I कॉमन ले लिए, कट गया R बटा R प्लस R। ये हुआ आपका इफिशियंसी ऑफ सेल का फॉर्मूला, ठीक है। देखिए आगे जो हम लोग इफिशियंसी ऑफ सेल पढ़े, इफिशियंसी ऑफ सेल का फॉर्मूला पढ़े हम लोग, डिराइव किए, इसको सिद्ध किए, उसी के टर्म्स में कुछ न्यूमेरिकल है 4-5 हम बनाते हैं, ठीक है। पेज नंबर 489 एम ग्रीन, सवाल 51। देखिए ये कहता है a cell of EMF जाई internal 3 ohm is connected to capital R
and its efficiency is 70%, then what is the value of R? क्या क्या दिया हुआ देखिए, EMF of cell equal to Xi, ठीक है, internal R equal to 3 ohm, एक्सटर्नल जो है वो R है, और इफिशियंसी जो है वो 70% दे दिया है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? तो कहेंगे वी नो दैट, डायरेक्ट रखिए, वी नो दैट इफिशियंसी ऑफ सेल, अब चूंकि फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं तो उतना लंबा नहीं करेंगे। इफिशियंसी ऑफ सेल ईटा इक्वल टू कैपिटल R अपॉन R प्लस R, अभी किए थी, तो इफिशियंसी क्या दिया 70%, R अपॉन R प्लस 3 दिया ना, तो 70% मतलब बाई अपॉन 100, R अपॉन R प्लस 3, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू R प्लस 3 इक्वल टू 10R, 7R प्लस 21 इक्वल टू 10R। अब चलिए 21 इक्वल टू घटा दीजिए 3R, तो R इक्वल टू 7 नहीं आ गया, R इक्वल टू 7 हो। चलिए एक और सिंपल है, जाई दिया है, कैपिटल R दिया है, स्मॉल r दिया है, कैपिटल R पूछा है और एफिशिएंसी दे चुका है, फॉर्मूला पुट अप कीजिएगा, अपने आप आ जाएगा। इसी के जैसा एक और बनाते हैं लोग, 52 सवाल कहता है एक सेल जिसका EMF जारी है, इंटरनल R है छोटा r, एक्सटर्नल कैपिटल R है, एफिशिएंसी 60% है, तो छोटी r और बड़ी r में क्या संबंध होगा? मतलब देख लीजिए, EMF जारी है, इंटरनल स्मॉल r है, एक्सटर्नल कैपिटल R है, इफिशियंसी जो है 60% है, ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल है, आपको फॉर्मूला सिद्ध करके दे चुके हैं ताकि न्यूमेरिकल आपको आसान लगे। We know that efficiency of cell eta equal to कैपिटल R अपॉन R प्लस R, या कीजिए तो eta कैपिटल R तो खैर पूछा ही है, इफिशियंसी कितना परसेंट दिया था 60%, तो 60 अपॉन 100 कर देंगे, R प्लस R अपॉन R, 3 5 20 से काट दिए, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू R प्लस R कीजिए बराबर 5R, 3R प्लस 3R 5R घटा देंगे, 3R बराबर 2R, कितना हो गया 2R नहीं हो गया, चलिए 3R बाई 2 कैपिटल R 1.5R, ये आ गया R इक्वल टू 1.5, ओके है ना। इसी टाइप पर दो और है, आप चाहिएगा तो खुद बना लीजिएगा, ठीक है। सवाल 53 और 54 लिख देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं क्वेश्चन। करे सेल ऑफ EMF जारी, सेम टू सेम है, कह दिया EMF जो है जारी है, इंटरनल जो है वो छोटा वाला R है, एक्सटर्नल जो है वो कैपिटल R है, और इफिशियंसी जो कह दिया, इफिशियंसी जो कह दिया वो 75% कह दिया, इफिशियंसी कह दिया 75%, सेम टू सेम प्रॉब्लम लिख देते हैं। आंसर जो है कैपिटल R इक्वल टू
3R बना दीजिएगा, ठीक है। इसी टाइप पर एक और बस लास्ट 54। A cell of EMF जाई, EMF दे चुका है जाई, internal 2 ohm, internal 2 ohm, एक्सटर्नल आपको निकालना है, ठीक है, एक्सटर्नल निकालना। और तो आपको कह दिया गया इफिशियंसी जो है वो 80% है, इफिशियंसी 80% है, तो R का मान निकालना है। और जो आंसर आएगा वो R इक्वल टू 8 बना करके कमेंट कीजिए, आंसर आता है तो यस सर लिखिए, ठीक है, बना करके, झूठ नहीं। चलिए ठीक है, आगे टॉपिक है जिसका नाम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, जब भी कोई हाई लेवल में एग्जाम दीजिएगा, एनडीए, जेईएमएस वगैरह, तो एक टॉपिक पूछा जाएगा आपसे, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज है उसका, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। बुक में जनरली नहीं मिलता है ये, लेकिन जेईएमएस वगैरह में, एडवांस वगैरह में सही आएगा। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम वो कहता क्या है, सुनिए। कहता है किसी भी सेल के संगत वह मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर कर सकता है, कोई भी सेल अपना मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर कर सकता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस का जो मान होगा वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। मतलब इंग्लिश में बोला जाए, एनी सेल कैन डिलीवर इट्स मैक्सिमम पावर ओनली व्हेन टोटल इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इट्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मतलब कोई भी सेल अपना मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर कर सकता है, कोई भी सेल अपना मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर कर सकता है जब उसका आंतरिक प्रतिरोध और बाहरी प्रतिरोध का मान आपस में बराबर होगा, ठीक है। ये थ्योरम है, और थ्योरम को आप जानते हैं कि प्रूफ करते हैं, वेरीफाई करते हैं, उससे सत्यापित करते हैं। तो निश्चित करें उसको। फिलहाल एक बार और सुनिए कि कोई भी सेल अपना मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर कर सकता है, कोई भी सेल अपना मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर कर सकता है जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस का मान उसके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। मतलब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाहरी प्रतिरोध के बराबर होगा, ठीक है। लिखते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है। किसी भी सेल के संगत, किसी भी सेल के संगत मैक्सिमम पावर तभी प्रदान किया जा सकता है मैक्सिमम पावर तभी प्रदान किया जा सकता है जब सेल का कुल सेल का जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस का मान एक्सटर्नल रेजिस्टेंस
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। वही लिखे, किसी भी सेल के संगत मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर किया, नाम की जगह ट्रांसफर कर दीजिए, तभी ट्रांसफर किया जा सकता है जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस का मान एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। मतलब कोई भी सेल अपना मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर कर सकता है जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस का जो मान होगा वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, दैट इज for maximum power internal resistance small r is equal to external resistance मतलब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है, कब? मैक्सिमम पावर के लिए, यानी फॉर मैक्सिमम पावर स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, फॉर मैक्सिमम पावर स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। ये इसका स्टेटमेंट है, ध्यान से देखिए कि कोई भी सेल अपना मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर कर सकता है जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस का जो मान होगा वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। चलिए अब इसको प्रूफ करेंगे। देखिए अच्छा एक बात और, प्रूफ करने से पहले कुछ एग्जांपल्स पर देख लेते हैं तो आपको स्टेटमेंट याद हो जाएगा, फिर इस पर प्रूफ करेंगे। बस देखिए 2 मिनट लगेगा। चलिए पूछा है कि कह रहा है सवाल नंबर पहले पेज नंबर 496 एम करिए और क्वेश्चन नंबर 37। देखिए सेल का ईएमएफ जारी है, इंटरनल स्मॉल r है, एक्सटर्नल कैपिटल R है। तो मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफर होगा, मैक्सिमम पावर पूछा है। तो क्वेश्चन लिखते हैं पहले, ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू जारी, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू स्मॉल r, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू कैपिटल R, फिर मैक्सिमम पावर मांगा आपसे, मैक्सिमम पावर इक्वल टू व्हाट। तो बताया आपको फॉर मैक्सिमम पावर कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r, कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r। अब लिखेंगे हम लोग we know that पावर इक्वल टू आप याद करिए V into I, अभी पढ़े थे इसके पहले वाले पार्ट में, मतलब इसी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में। पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, अच्छा अब देखिए V को आप जाई के टर्म्स में
बदलिए भी को, तो भी को बदलेंगे तो ये आएगा ये जाई माइनस आई आर, जाई माइनस आई आर इंटू बोलिए आई, इंटू बोलिए आई। अच्छा तो एक और आसान रुकिए रुकिए, पावर इक्वल टू अभी पढ़े थे v इंटू क्या हो गया आई, इसके पहले v बराबर तोड़िए तो आई आर, ओम का नियम से तोड़िए v बराबर आई आर, ओम का नियम से v बराबर आई आर इंटू आई, आसान हो गया, उसे थोड़ा लंबा जाता है। आई इंटू आई बोलिए आई स्क्वायर इंटू बोलिए आर, आई इंटू आई बोलिए आई स्क्वायर इंटू आर। अब इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इक्वेशन 1। अब देखिए we know that here we have ये v इक्वल टू जाई माइनस आई आर, v इक्वल टू जाई माइनस आई आर है ना, v इक्वल टू जाई माइनस आई आर, कुछ नहीं ओम का नियम से v बराबर है तो आई आर, ओम का नियम से v बराबर आई आर, जाई माइनस आई आर सुधर ले आइए, आई आर कैपिटल हो गया, फिर आई आर स्मॉल हो गया, जाए आई कॉमन ले लीजिए, आर प्लस आर हो गया इक्वल टू जाई हो गया। चलिए यहाँ से आई निकाल लीजिए, हटाइए, जाई अपॉन आर प्लस आर हो गया, बस लास्ट जाई अपॉन आर प्लस आर। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से देखेंगे तो p इक्वल टू आई स्क्वायर क्या है r, p इक्वल टू क्या है आई स्क्वायर r। अब ये i का यूज कीजिए, i को लगाइए, p इक्वल टू जाई अपॉन r प्लस r, ठीक है। अब i हो गया, i का स्क्वायर था, स्क्वायर कर देंगे इनटू r। चलिए फॉर मैक्सिमम पावर बताए थे स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है ना। अब देखिए कुछ नहीं तो p मैक्सिमम हो गया, p क्या हो गया मैक्सिमम, जाई स्क्वायर कर देंगे, r छोटी r की जगह क्या कर देंगे बड़ी r, छोटी r की जगह क्या कर देंगे बड़ी r, दोनों का स्क्वायर कर दिया होल स्क्वायर था इनटू बोलिए r। चलिए जाए स्क्वायर r r टू r का स्क्वायर बोलिए 4r स्क्वायर इनटू r से काटिए जाए स्क्वायर अपॉन 4r, यही है मैक्सिमम पावर। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी फॉर्मूला उपयोग करेंगे, इसको थ्योरी में लिखेंगे। एक बार और समझिए, देख लीजिए थोड़ा सा कह रहा है एक्सेल का ईएमएफ जारी है, एक्सेल का ईएमएफ जारी है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, एक्सटर्नल कितना है r, तो कह रहा है मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला निकालिए, मैक्सिमम पावर का। तो बताया फॉर मैक्सिमम पावर कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r। हम जानते हैं पावर पिछले क्लास में पढ़े थे, इसकी पहले में P इक्वल टू V इनटू I, वोल्टेज गुना करंट, ओम के नियम से V और I है, ठीक है, इनटू I इनटू I वैल्यू I स्क्वायर R। अब हम पहले पढ़े थे V बराबर जाई माइनस आई आर, V इक्वल टू जाई माइनस आई आर। अब ओम के नियम से V बराबर I इनटू कैपिटल R, इसको इधर ले आ रहे हैं, I कॉमन ले लीजिए, ये आ गया, I यहाँ आ गया, अब I का मान यहाँ रख देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट लिखे I का मान रख दिए, दोनों का स्क्वायर था, मैक्सिमम पावर मांगा तो स्मॉल आ गया कैपिटल R कर दिए, तो ठीक है, बस ध्यान से पढ़ते रहिए।